Assalamualaikum dear students. Welcome to International Relations series at Napier. This is Kamil Mushtaq and I'll be your instructor for this session. आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, इसकी नेचर को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का सब्जेक्ट है और इसको ऑप्ट करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट इट फॉर्मली. तो दिस विल बी द आउटलाइन ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें मैं आपको हल्का सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट करने के क्या पॉजिटिव्स हैं और इसको कवर करने के लिए कौन से रिकमेंडेड सोर्सेज हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वील डिस्कस सम टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर सिलेबस कवरेज एंड मैक्सिमाइजिंग स्कोर इन इंटरनेशनल रिलेशंस. So this is my formal introduction. As I've mentioned, my name is Kamil Mushtaq and I got allocated to Police Services of Pakistan through CSS 2020. And Alhamdulillah, by the grace of God, I secured 4th position in KPK. अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आई वेंट विद इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, एनवायरमेंटल साइंसेज, क्रिमिनोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, एंड आई स्कोर्ड 130 आउट ऑफ 200 मार्क्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस. अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट इज़ प्लेस्ड इन ग्रुप 1 ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जहाँ पे आपके पास बाकी ऑप्शंस पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के हैं. ठीक है, 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है. बेसिकली 2 पेपर्स हैं ऑफ 100 मार्क्स ईच. ठीक, जिसमें 20% आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है और 80% आपका सब्जेक्टिव पार्ट है. सब्जेक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो यू हैव टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन इन ईच पेपर. ठीक है, नॉन टेक्निकल येट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट. अब ये इस तरह का सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रैम वर्क रिक्वायर्ड नहीं है. अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें सीएसएस की, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रैमिंग रिक्वायर्ड नहीं है. रादर इसमें ज़्यादा फोकस आपको होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे. इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की लाइट में, इन्हीं जार्गन्स की लाइट में आप आयर का जो सेकंड पेपर है वो भी आप अटैम्प्ट कर रहे होते हैं. अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस है काफ़ी ब्रीफ है. If you compare it with the syllabus of other subjects in group 1, तो it can be covered within 25 to 30 days. अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वगैरह, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जो आप अगर स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो ये रिक्वायर अराउंड 35 to 40 डेज अगर आप बेहतर तरीके से इसको कवर करना चाहते हैं. तो इन सब्जेक्ट्स के मुकाबले में, कंपैरिजन में, आयर का सब्जेक्ट इस तरह का है जिसका बहुत ब्रीफ सिलेबस है और आराम से आप 20-25 डेज़ के अंदर कवर कर सकते हैं. अगर आप इसमें ज़्यादा एडिशनल रिसोर्सेज को कंसल्ट करते हैं तो यू कैन स्पेयर अराउंड 30 डेज़. ठीक है, अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जामिनर बेसिकली टेस्ट योर ओपिनियन एंड एनालिटिकल इंसाइट अबाउट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवेंट्स. अगर आपको ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ने का शौक है, इवेंट्स पढ़ने का शौक है, ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, दिस वेरी गुड ऑप्शन एंड सब्जेक्ट फॉर योर सी एस एस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में आपका काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होगा अगर आपका ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और इवेंट्स में इंटरेस्ट है. ठीक है, प्रोज ऑफ ऑप्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस. किसी भी ऑप्शन सब्जेक्ट को ऑप्ट करने से पहले आप 3 से 4 पैरामीटर्स लाजमी एनालाइज करें. ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिए मेंशन भी कर लेता हूँ. नंबर 1 सिलेबस लेंथ, नंबर 2 स्कोरिंग ट्रेंड, नंबर 3 सिलेबस ओवरलैप विद अदर सब्जेक्ट्स, नंबर 4 योर इंटरेस्ट. इन 4 पैरामीटर्स को लाजमी एनालाइज करें बिफोर योर ऑप्टिंग बिफोर ऑप्टिंग एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट इन सी एस एस. ठीक है, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन 4 पैरामीटर्स पे इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों एक वाइबल ऑप्शन है आपके लिए सी एस एस में. तो नंबर 1 इज प्रोवाइड्स वैल्यूएबल कंटेंट फॉर इंग्लिश ऐसे. ठीक है, अगर हम इंग्लिश ऐसे की बात करें तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर सी एस एस. ठीक है, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें आयर की, तो इसमें आप इंपॉर्टेंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर करते हैं, मेजर वॉर्स को कवर करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ ग्लोबल सुपर पावर्स को कवर करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की एक्सप्लेनेशन की, और इसमें इसके अलावा आप वेरियंट किस्म के थीम्स पढ़ेंगे, नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक्स. अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर इंग्लिश ऐसे. ठीक है, जो आपका ऐसे का एग्जाम आता है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स इस तरह के होते हैं जो आईआर के सिलेबस के साथ ओवरलैप कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल 2021 में टॉपिक आया था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो स्ट्रेट अवे आप इसको आईआर में कवर कर रहे होते हैं डिटेल में. इसी तरह एक और टॉपिक था 2020 में, ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी. ठीक है,
पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को भी आप डिटेल में पढ़ेंगे आईआर के जो दूसरा पेपर है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और एग्जांपल है हमारे पास आईएमएफ बेल आउट्स, रोड टू स्टेबिलिटी और रेसिपीज फॉर डिजास्टर्स। आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, आईसीजे, इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो भी आईआर के स्कोप के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। न्यू वॉर फ्रंट्स लाइन इकोनॉमिक जोन्स, अगेन ये इस तरह का टॉपिक है जिसका कंटेंट आपको आईआर में रेडिली अवेलेबल होता है। ब्रेग्जिट का ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन आया था इन 2017 जो कि था ब्रेग्जिट मीन्स ग्लोबलाइजेशन इज द रिटोरिक ऑफ द प्रिविलेज्ड एंड कैपिटलिज्म विल रिटर्न फिरोशियसली एज एवर। तो अब ये भी टॉपिक अगर आप एनालाइज करें तो ये डिफरेंट आईआर के थीम्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये सारे थीम्स भी आप आराम से आईआर के सिलेबस के अंदर कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा नेशनलिज्म का एक और टॉपिक था 2017 के अंदर जिसकी मैंने आपको टाइटल स्क्रीन पर मेंशन है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं इंग्लिश एसे के पेपर में अगर आपने आईआर का जो सब्जेक्ट है डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और हर बार एक्सपेक्टेड होता है कि जो आपके 10 टॉपिक्स आते हैं इंग्लिश एसे के अंदर तो उसमें 2 से 3 टॉपिक्स इस तरह के होते हैं जो आपके आईआर के सिलेबस के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो इट हैज़ ग्रेट यूटिलिटी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश एसे कंटेंट, ठीक है। सेकंड, इट्स सिलेबस ओवरलैप्स विथ अदर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो आयर का जो दूसरा पेपर होता है दैट इंटायरली ओवरलैप्स विद करंट अफेयर्स, ठीक है। जब आप आयर का दूसरा पेपर पढ़ते हैं तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट करंट अफेयर्स की तैयारी भी हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी भी हो जाती है क्योंकि जो आयर 2 के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट आर स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ कंट्रीज़, इसके अलावा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल कॉन्टेम्प्रेरी हैपनिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करंट अफेयर्स के अंदर भी पढ़ रहे होते हैं तो आपकी तैयारी यहाँ से सप्लीमेंट हो जाती है। पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें तो कुछ रिसेंट पेपर्स हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनका ओवरलैप आईआर के सिलेबस के साथ होता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पाक अफेयर्स में 2021 के पेपर में एक क्वेश्चन था, हाउ पाकिस्तान शुड कॉम्बैट 5th जनरेशन वॉर सक्सेसफुली। अब ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है ये भी आप आईआर के अंदर डिटेल में पढ़ रहे होंगे। China, Pakistan, Russia cooperation will find suitable support in SCO. Elaborate. SCO भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो आप आईआर में कवर करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें रेडीली आपको कंटेंट मिल रहा है फॉर पाक अफेयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आया था 2020 के पेपर में दैट वाज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रॉक्सी वॉर, आर देयर एनी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स एट प्ले इन इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। तो प्रॉक्सी वॉर का कॉन्सेप्ट भी आप डिटेल में आईआर के सिलेबस के अंदर कवर करेंगे। सिलेबस ओवरलैप्स विद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, हमने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बात की कि उनके साथ सिलेबस ओवरलैप करता है। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं जिनके साथ सिलेबस ओवरलैप करता है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ यूएसए ऑप्ट करते हैं तो उसका जो 30% सिलेबस ओवरलैप है वो आईआर के साथ होता है, ठीक है। 2020 का जो पेपर था वो इंटायरली आयर बेस्ड था, अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया हो, एनालाइज किया हो तो जिन लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट था आयर का तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ यूएसए का पेपर आराम से अटैम्प्ट कर लिया था। यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें तो स्लाइटली ज़्यादा ओवरलैप है सिलेबस का आयर के साथ, 40% अप टू 40% ओवरलैप है आयर का, स्पेशली आयर का जो दूसरा पेपर है, ठीक है, उसके साथ। ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करें तो 30% सिलेबस ओवरलैप आप कह सकते हैं आयर के साथ मैच करता है। इंडो पाक हिस्ट्री की बात करें तो कुछ टॉपिक्स हैं जो रिलेट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। अगेन अगर हम उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करें तो दैट इज़ अराउंड 10 to 15%। और इंटरनेशनल लॉ के भी कुछ टॉपिक्स आईआर के सिलेबस के साथ ओवरलैप करते हैं। रिलेटिवली हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, वो जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन में वो उनको ध्यान में रखें। तो उसमें मैंने आपको स्कोरिंग ट्रेंड का भी एक फैक्टर बताया था, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वैल्यू फॉर क्वालिटी कंटेंट, अगर आप पेपर में क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है। 2020 का अगर आपने रिजल्ट एनालाइज किया हो तो काफ़ी अच्छे स्कोर्स आए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में, ठीक है। लोगों ने 140 से ज़्यादा भी मार्क्स इसमें अटेन किए हैं, ठीक है। और एवरेज स्कोर की बात करें तो दैट वाज वेरिंग फ्रॉम 110 to 120, ठीक है। तो 110 से 120 एक अच्छा एवरेज स्कोर है 200 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। रिकमेंडेड सोर्सेज फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो उसमें जो जोशुआ गोल्डस्टाइन की किताब है इंटरनेशनल रिलेशंस वाली वो एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आप काफ़ी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जो थ्योरीज़ हैं आपकी पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज़ जिसमें कंस्ट्रक्टिविज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरीज़ हैं वो आप यहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स आप पढ़ेंगे मुझसे उसमें जो कंटेंट होगा, ठीक है, जो टॉपिक्स हैं आप उसको इस किताब से आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है।
द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, जॉन बेलिस एंड स्टीव स्मिथ की जो किताब है, ठीक है, ये क्रिकेट वाला स्टीव स्मिथ नहीं है, ये ऑथर है, ठीक है। इसकी किताब से आपको थ्योरीज एंड अप्रोचेस वाला जो आपका हेड है उस पर काफ़ी अच्छी रीडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, चार्ल्स केगले एंड यूजीन की किताब। इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, जिसको मैंने अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया था। इसमें भी जो थ्योरीज एंड अप्रोचेस हैं काफ़ी अच्छी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। और आखिर में जो किताब है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय मैंसबर्ग, ठीक है, इसमें जो आपका आयर के सिलेबस का जो सेगमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी वाला, उसकी जो थ्योरीज हैं वो इस किताब में बहुत अच्छा आपको मिलेंगी, ठीक है। अगेन ये सारी किताबें आपको इंटायरिटी में कवर नहीं करनी, इनकी रिस्पेक्टिव टॉपिक्स स्पेशली जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो कवर करने हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा सिलेबस कवर करना होता है, किताबें कवर नहीं करनी होती, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में आपको साथ साथ स्लाइड्स के अंदर बताता रहूँगा जब हमारे लेक्चर्स आगे चलेंगे, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक आपने किस किताब से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको एक अच्छा सप्लीमेंट्री सोर्स मिलेगा जहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारी किताबें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है। ऑनलाइन सोर्सेज की बात करें तो स्पेशली जो IR2 का जो पेपर है उसके लिए आपके ऑनलाइन सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें जो सबसे पहले है वेबसाइट काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की, CFR.org, ठीक है। इस पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत अच्छे आर्टिकल्स, ओपिनियंस और एडिटोरियल्स मिलेंगे, और इसकी जो रीडिंग स्टाइल है, जो इसका एक्सप्रेशन है, आप उसको पेपर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा फॉर्मल स्टाइल है, अगेन IR2 के पेपर में भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स की बात करें तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आप एक ऑप्ट कर लें अपने लिए, अल जज़ीरा न्यूज़ इज़ अ गुड सोर्स, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए। साउथ एशियन वॉइसेस एक सोशल मीडिया पे पेज है जिस पे काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। इसकी वेबसाइट भी है, स्पेशली जो साउथ एशिया के कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ हैं उस पर काफ़ी अच्छी रीडिंग्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन पर भी आप ऑन एंड ऑफ रीडिंग्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपके जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन पर आपको अच्छी रीडिंग्स प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिप्लोमेट का सोर्स है, डिप्लोमेट भी एक मैगजीन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए या यूरोपियन हिस्ट्री वाले जो टॉपिक्स हैं, इसके अलावा US हिस्ट्री वाले टॉपिक्स हैं, वो आप काफ़ी यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है क्रैश कोर्स वाला, ठीक है। इस पर सेपरेट हिस्ट्री पर आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिलेंगी जो कि आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करेंगी। टिप्स फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अगर मैंने 130 मार्क्स लिए थे तो उसके पीछे एक मैथडोलॉजी थी, कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने फॉलो की थी, ठीक है। तो उसमें मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो आपके आयर के जो थ्योरीज एंड जार्गन्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। नॉट जस्ट ओनली इन आयर पेपर 1, बट जो वो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जो जार्गन्स हैं आपने उनको आयर पेपर 2 में भी अप्लाई करना होता है, ठीक है। और उन जार्गन्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने मेंशन शुरू में भी किया था कि इस सब्जेक्ट के अंदर ग्रामर बहुत कम है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। एक बार आपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर लिए तो आप पेपर में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इन डेप्थ स्टडी एंड कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग, ठीक है। मैंने बहुत सारे एस्पायरेंट्स को देखा है जो इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स के नोट्स पर रिलाई कर रहे होते हैं, तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजी जो आप IR में यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको साथ साथ सोर्सेज बताऊँगा, आप जिन सोर्सेज से रिस्पेक्टिव लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ किताबें मैंने बता दी, अगेन सारी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, रिस्पेक्टिव टॉपिक्स आपने कवर करने होंगे, वो मैं आपको साथ साथ लेक्चर्स में गाइड करता रहूँगा, ठीक है। अगेन मेरी कोशिश होगी स्लाइड्स के अंदर मैं आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दूं कि आपके साउंड किस्म के नोट्स बन जाए जो कि आप एग्ज़ाम वाले दिन भी यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्लाइड्स में आपको जितना भी कंटेंट इन फ्यूचर मिले आप उनको नोट डाउन करें और बड़े प्यारे और ऑर्गेनाइज्ड किस्म के नोट्स बनाएं, ठीक है, और उन्हीं को मेमोराइज करने की कोशिश करें, ठीक है। यूज़ ऑफ जार्गन्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ये वाली जो टिप है ये हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। उस पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी स्पेसिफिक जार्गन्स है आप उनको अपनी राइटिंग में यूटिलाइज करें, ठीक है। तो इससे आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। प्रॉपर एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स स्पेशली इन पेपर 2, अगर आपने FPSC के एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ी हो तो एग्जामिनर कंप्लेन करते हैं कि जो IR का जो दूसरा पेपर है उसमें जो IR की थ्योरीज हैं कॉन्सेप्ट्स उनको अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है। स्ट्रेट अवे आप करंट अफेयर्स की कमेंट्री कर रहे हैं, तो इस तरह के फिनोमिना को आपने
अवॉइड करना है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करना है, स्पेशली इन पेपर 2। ये किस तरह करना है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ अपने कुछ मॉक पेपर्स शेयर करूँगा, आई गेस उससे ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एलैबोरेट हो जाएगी। In-depth understanding of all international conflicts, global politics, and try to explain them from higher theoretical framework। ये मोरलेस यही बात है कि जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को पढ़ के उनकी एक बेहतर किस्म की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाएं और उनको फिर पेपर वाले दिन हायर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन करें, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस एंड मॉक एग्जाम्स, तो ये जितनी भी हम एप्लीकेशन की बात करें थ्योरीज एंड अप्रोचेस की, ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप सफिशिएंट रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक एग्जाम्स नहीं देंगे, ठीक है। तो आप बाकायदा तौर पे मॉक एग्जाम्स दें, रिटन प्रैक्टिस करें, उससे जो आपकी आयर की राइटिंग है, कॉमेंट्री है, वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जब हमारे लाइव वेबिनार्स होंगे, ठीक है, उसमें भी मैं आपको साथ साथ असाइनमेंट्स देता रहूँगा, साथ साथ कुछ टॉपिक्स हम कवर लाइव वेबिनार में भी करेंगे, ठीक है। तो जो आपका ये वाला रिटन प्रैक्टिस वाला एलिमेंट है वो भी हम उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। So that's all from this introductory lecture. See you in the next class. Thank you.